राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार प्रांत के सिवान जिले में जीरादेई नामक गांव में 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। उनके पिता श्री महादेव सहाय एक विद्वान व्यक्ति थे एवं माता श्रीमती कमलेश्वरी देवी एक धर्मपरायण महिला थीं। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। राजेंद्र बाबू अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के छात्र थे। उन्होंने 5 वर्ष की आयु में एक मौलवी साहब से फारसी पढ़ना शुरू किया। उसके बाद वे छपरा के जिला स्कूल में पढ़ने गए। करने के बाद राजेंद्र प्रसाद ने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला ले लिया। इसके बाद कानून में करियर की शुरुआत करने के लिए उन्होंने बैचलर ऑफ लॉ की पढ़ाई पूरी की। उन्होंने अपनी पढ़ाई के दौरान भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यद्यपि स्नातक स्तरीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ही वे राजनीति में सक्रिय हो चुके थे, किंतु राजनीति में रहते हुए भी उन्होंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी और वर्ष 1915 में स्वर्ण पदक के साथ विधि परास्नातक LLM की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद उन्होंने लॉ में डॉक्टरेट की उपाधि भी हासिल की। कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पटना उच्च न्यायालय में वकालत प्रारंभ कर दी। अपने सद्व्यवहार एवं कुशलता के कारण उन्होंने वकालत में खूब नाम कमाया और एक प्रसिद्ध वकील बनकर उभरे। उसी दौरान वर्ष 1917 में जब चंपारण के किसानों को न्याय दिलाने के लिए गांधीजी बिहार आए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का उनसे मिलना हुआ। गांधीजी की कर्मठता, लगन, कार्यशैली एवं साहस से वे अत्यधिक प्रभावित हुए। इसके बाद बिहार में सत्याग्रह का नेतृत्व राजेंद्र प्रसाद ने ही किया। उन्होंने बिहार की जनता के समक्ष गांधीजी का संदेश इस तरह प्रस्तुत किया कि लोग उन्हें बिहार का गांधी ही कहने लगे। वर्ष 1920 में गांधीजी ने जब असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया तो उनके आह्वान पर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी चलती हुई वकालत छोड़ दी और स्वाधीनता संग्राम में कूद गए। इसके बाद गांधीजी द्वारा छेड़े गए हर आंदोलन में ये उनके साथ नजर आने लगे। उन्होंने नेशनल कॉलेज एवं बिहार विद्यापीठ की स्थापना में मुख्य भूमिका निभाई। गांधीजी के आंदोलनों में सहयोग देने के कारण कई बार उन्हें जेल की यात्रा भी करनी पड़ी। वर्ष 1922 में गांधीजी ने जब सविनय अवज्ञा आंदोलन को चौरी चौरा कांड के बाद स्थगित करने की घोषणा की तब उनकी अधिकतर नेताओं ने आलोचना की, किंतु उस समय भी राजेंद्र बाबू ने उनका साथ दिया। वर्ष 1930 में जब गांधीजी ने नमक सत्याग्रह प्रारंभ किया तो राजेंद्र प्रसाद ने पटना में एक तालाब पर अपने साथियों के साथ नमक बनाकर सरकार के नमक परकर कानून का विरोध किया। इसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। वर्ष 1914 में बिहार और बंगाल में आई बाढ़ में उन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़कर सेवा कार्य किया। वर्ष 1934 में जब बिहार में भूकंप आया तो राजेंद्र प्रसाद ने भूकंप राहत कार्य का संचालन किया। अक्टूबर 1934 में वे बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए तथा वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद ये कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए गए। वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी राजेंद्र प्रसाद की भूमिका सराहनीय थी। वर्ष 1946 में जब अंतरिम सरकार बनी तब उनके नेतृत्व क्षमता एवं गुणों को देखते हुए उन्हें खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया। इसी वर्ष जब भारत का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया तो उन्हें इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें।